हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग विथ अवधेश में स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा यानी कि नाउन्स के बारे में। आइए देखते हैं संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है नाम, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ द नाउन। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। क्या होती है? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे विष्णु, श्री राम, सीता, दिल्ली आदि। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जो संज्ञा शब्द एक ही विशेष प्रकार के या एक जैसे व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के नाम का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, शेर, नदी, वृक्ष, घर, शहर आदि। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी के दोष, गुण, अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मानवता, गुरुता, यौवन, शैशव, मिठास, वीरता, मित्रता, बचपन, दया, बुराई आदि। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दल, सभा, सेना, झुंड, भीड़, रैली, कक्षा आदि। आइए आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, दही, जल, सोना, तांबा, लोहा, लकड़ी आदि। नेक्स्ट है विशेष ध्यान दीजिए, इसी में पॉइंट्स क्या हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता। इनसे पूर्व संज्ञावाचक शब्दों का प्रयोग न होकर परिमाण सूचक शब्दों जैसे कम, अधिक, किलोग्राम, लीटर, मीटर आदि का प्रयोग होता है। ये पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे वस्तुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराने की अपेक्षा उस व्यक्ति के जैसे गुण दोष वाले असंख्य व्यक्तियों का बोध कराती है तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण, विभीषणों से बचकर रहना चाहिए। तो विभीषण क्या है? यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। देश भूमि को खोखला करने कमी नहीं जयचंदों की। जयचंद क्या है? हरबाला देवी की प्रतिमा। और बच्चा बच्चा राम का है, जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता हैं। तो नेक्स्ट क्या है? जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। जब जातिवाचक संज्ञा जाति विशेष का बोध कराने की अपेक्षा किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। नेक्स्ट क्या है? भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाएं 2 प्रकार की होती हैं। मूल रूप में भाववाचक संज्ञाएं। ऐसी भाववाचक संज्ञाओं की संख्या बहुत कम है। जैसे दुख, दया, क्रोध, पीड़ा, सुख, ज्ञान, सत्य, ग्लानि, खेद आदि। अन्य शब्दों से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं जैसे सफल से सफलता, सर्द से सर्दी आदि। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनाई जाती हैं। नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा के आधार पर। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा के रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं। जैसे युवा को यौवन, देव को देवत्व, लड़का को लड़कपन, बच्चा को बचपन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि स्वामी को स्वामित्व, शत्रु को शत्रुता। आइए नेक्स्ट देखते हैं सर्वनाम शब्दों के आधार पर। देखिए सर्वनाम शब्द ये हैं और ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे सर्व, सर्वस्व, पराया, परायापन, निज, निजत्व, एक, एकता। इसी प्रकार से अपना, अपनापन। नेक्स्ट है विशेषण शब्दों के आधार पर। तो विशेषण शब्द ये हैं और ये दूसरी तरफ भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया? करुण, कारुण्य हो जाएगा। नागरिक, नागरिकता हो जाएगा। हरा, हरियाली हो जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं आप। आखिरी पॉइंट है भला का भलाई हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिया शब्दों के आधार पर। तो क्रिया शब्दों के आधार पर मित्रों क्या होता है, ध्यान दीजिए। क्रिया शब्द और भाववाचक संज्ञा 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो पहला एग्जाम्पल है पालना। तो पालना का पालन हो जाएगा, जागना का जागरण हो जाएगा और चमकना का चमक हो जाएगा, मुस्कुराना का मुस्कुराहट हो जाएगा। इस प्रकार से थकना का थकावट हो जाएगा। आखिरी बिंदु है मित्रों। नेक्स्ट है अव्यय शब्दों के आधार पर। तो अव्यय शब्द दिए गए हैं और भाववाचक संज्ञा दी गई है। तो एग्जाम्पल देखिए, ऊपर का ऊपरी हो जाएगा, पीछे का पीछा हो जाएगा, निकट का निकटता हो जाएगा। इस प्रकार से दूर का दूरी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं संज्ञा के विकारी तत्व। संज्ञा के
3 विकारी तत्व माने जाते हैं। नंबर 1 लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कारक। तो लिंग यानी कि जेंडर होता क्या है, शब्द के जिस रूप चिन्ह से उसके पुरुष अथवा स्त्री होने का संकेत मिले उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में संज्ञा शब्द को लिंग की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्या है, पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे आदमी, घोड़ा, लड़का, शेर, बैल, पेड़, आम, हाथी, मकान आदि। स्त्रीलिंग क्या होता है, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे औरत, घोड़ी, लड़की, शेरनी, गाय, घड़ी, मेज, पृथ्वी, छड़ी, पुस्तक, साइकिल आदि। नेक्स्ट है लिंग, व्यवस्था और लिंग निर्णय। लिंग की पहचान करने का निर्णय प्रायः 2 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 शब्द के अर्थ से, यानी कि प्राणीवाचक शब्दों का निर्णय अर्थ के अनुसार किया जाता है। नंबर 2 शब्द के रूप के आधार पर निर्जीव वस्तुओं और पदार्थों का लिंग निर्णय रूप के आधार पर किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। लिंग निर्धारण की कुछ विशेष इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण या ध्यायत्व बातें। नित्य, सदा या पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो केवल पुल्लिंग होते हैं, उनका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है, जैसे खटमल, बिच्छू, बाज, भेड़िया, खरगोश, कछुआ, तोता, मच्छर, कौवा, मगरमच्छ आदि। ऐसे शब्दों का स्त्रीलिंग में प्रयोग करने के लिए मादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नित्य या सदा स्त्रीलिंग शब्द। कुछ ऐसे शब्द केवल स्त्रीलिंग के वाचक होते हैं, उनके पुल्लिंग रूप नहीं होते हैं, जैसे छिपकली, मक्खी, कोयल, चील, मैना, संतान, मकड़ी, दीमक, गिलहरी, तितली, सवारी। ऐसे शब्दों को पुल्लिंग शब्दों के रूप में प्रयोग करने के लिए नर शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग की पहचान। नंबर 1 हिंदी के मासों और वासरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे ज्येष्ठ, वैशाख, मास, चैत्र, आषाढ़ आदि। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अरावली, सतपुड़ा, हिमालय, विंध्याचल आदि। कुछ वृक्षों, रत्नों, धातुओं, अन्नों, समुद्रों, देशों, महीनों, भूभागों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। वृक्ष आम, केला, बबूल, पीपल, नीम, खजूर आदि। रत्न नीलम, मूंगा, माणिक, गोमेद, हीरा, पन्ना, मोती आदि। सीपी और मणि जो होते हैं 2 बिंदु, ये स्त्रीलिंग होते हैं। आइए आगे देखते हैं। सोना, धातुओं में देख लीजिए, सोना, लोहा, तांबा आदि ये पुल्लिंग होते हैं, और पीतल, चांदी स्त्रीलिंग होते हैं। अन्न में जौ, बाजरा, चना, गेहूं, चावल आदि ये सब पुल्लिंग होते हैं, और मक्का, मटर, ज्वार स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट में देखते हैं सागर, जैसे प्रशांत महासागर, काला सागर, हिंद महासागर, अरब सागर आदि ये सभी पुल्लिंग हैं। देश में देखिए भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, चीन आदि जितने भी देश हैं ये सारे पुल्लिंग हैं। माह में देख लीजिए मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही इतने मास जो हैं वो पुल्लिंग हैं। बाकी जनवरी, फरवरी, जुलाई और स्त्रीलिंग ये शब्द होते हैं तीनों। जनवरी, फरवरी, जुलाई ध्यान दीजिएगा मित्रों। आगे है भूभाग, देश, द्वीप, महाद्वीप आदि ये सारे जो है पुल्लिंग हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि। लेकिन दोस्तों पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग है। आगे देखिएगा, आर से अंत होने वाले शब्द भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कुम्हार, सुनार, लुहार, पुरस्कार आदि। ये सारे शब्द जो जैसे जिसके लास्ट में आर या आर आता है वो सारे पुल्लिंग होते हैं। और त्वा, पन, आव, ना, आपा आदि से युक्त भाववाचक संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं। जैसे ध्यान दीजिए, त्वा से अपनत्व, गुरुत्व, बंधुत्व, घनत्व, स्वत्व ये सब पुल्लिंग हैं। पन से लड़कपन, बचपन, अपनापन, बड़प्पन, लेन देन ये सब पुल्लिंग है। आव से ठहराव, पथराव आदि। ना से हंसना, रोना, देखना, नाचना, पढ़ना, देना, रहना आदि। आपा से बुढ़ापा, मोटापा आदि ये सारे जो है पुल्लिंग हैं। आगे ये देखते हैं स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करते हैं हम। भाषाओं, बोलियों, लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, तेलुगु, अंग्रेजी, उर्दू आदि। बोली खड़ी बोली, राजधानी, राजस्थानी, हरियाणवी, कुमाऊनी लिपि, ब्राह्मी, देवनागरी, गुरमुखी, रोमन आदि ये सारे स्त्रीलिंग होते हैं। आ, ता, इमा, आई, नी, आहट, या, आवट आदि से अंत होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल दिया गया, आ से लता, सीता, गीता, ता से लघुता, प्रभुता, गुणवत्ता, इमा से नीलिमा, कालिमा, आई से सिलाई, पढ़ाई, लिखाई, बुनाई, नी से करनी, भरनी, जननी, ओढ़नी,
आहट से घबराहट, चुलबुलाहट आदि, ईया से लुटिया, चिड़िया, गुड़िया आदि, आवट से लिखावट, सजावट, मिलावट, ये सारे स्त्रीलिंग होते हैं। आगे ये देखते हैं नदियों, तिथियों तथा नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी में कोई भी नदी ले लीजिए, ये सारी नदियाँ जो होती हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं। या तिथि ले लीजिए, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, ये सभी स्त्रीलिंग होती हैं। और नक्षत्र देख लीजिए, रोहिणी, अश्विनी, भरणी आदि, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। उकारांत तत्सम शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे वायु, आयु, ऋतु, मृत्यु, वस्तु आदि, ये सभी जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। आगे आइए देखते हैं कुछ इकारांत और इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे इकारांत शब्द में क्या आएगा, बुद्धि, जाति, गति, मति, उक्ति, मुक्ति, राशि आदि। इकारांत में नौकरी, रोशनी, दूरी, नदी, रोटी, श्रीमती, उदासी, ये सारे स्त्रीलिंग हैं मित्रों। शरीर के कुछ अंग अवयव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पुतली, टांग, जीभ, पलक, आंख, नाक, छाती, पीठ, ये सभी स्त्रीलिंग है। कुछ आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे खीर, दाल, कचौड़ी, रोटी, सब्जी, पूरी आदि। कुछ स्थानों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पाकशाला, पर्णकुटीर, धर्मशाला, पाठशाला आदि। कुछ मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सौंफ, हींग, जावित्री, दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च आदि। ता से अंत होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे खपत, चाहत, लागत, संगत, रंगत, पंगत आदि। खा से अंत होने वाले शब्द कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे राख, लाख, ईख, भूख आदि। आगे देखते हैं मित्रों, प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध कराने वाले कुछ शब्द स्त्रीलिंग, जैसे कमेटी, सभा, गोष्ठी, परिषद, सरकार, टोली, भीड़, संसद, समिति आदि। ये मित्रों देखिए, इसमें सरकार जैसे पूछा गया है यूपी टेट 2018 में, ये स्त्रीलिंग